तजवीज़ देनी चाहिए। यहाँ पे एडवाइज़र फाइनेंस बैठे हुए हैं। एक तो हज़ारे के जितने MPAs यहाँ पे बैठे हैं उन सब ने बात की है कि जो खुशहाल हज़ारा प्रोग्राम है जिस पे सबकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आवाम भी बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन इसकी एलोकेशन बड़ा मसला है। इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है एडवाइज़र साहब कि इसको आप काइंडली देखें और इसमें जो जहाँ पे बहुत ही कम यानी 2-2, 3-3 करोड़ तक की भी इसके अंदर, दूसरी तरफ 6,000 है, 5,000 है अमाउंट, लेकिन इतनी एलोकेशन कम है कि मैं आपको मिसाल दूंगा कि एबटाबाद के लिए इसके अंदर स्कीम है। एबटाबाद मासेरा रोड के ऊपर फ्लड की अभी ये महीना शुरू हो गया, आप देख लेंगे कि घरों में 6-6 फीट तक पानी चला जाता है। इतना ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग होती है एबटाबाद के अंदर और बड़े अरसे से लोग हमारा मजाक उड़ाते रहे। ज़ाहिर है 13 साल से हमारी हुकूमत है, लेकिन हम ये स्कीम पहले नहीं कर सके कोशिश के बावजूद। एंड वी आर हैप्पी कि इस दफ़ा वो बजट में आ गई। उससे लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जब हम एलोकेशन देखते हैं तो 2-3 करोड़ है उसके अंदर, जबकि वो तकरीबन मरहम में 1 बिलियन से ज़्यादा की, बल्कि 1.5 अरब की स्कीम है ऑलमोस्ट। तो इसको देखने की ज़रूरत है कि चीज़ों की प्रायोरिटी होती है कि अब एबटाबाद की मैं समझता हूँ इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो ये वाली है कि भाई उसमें ये अर्बन फ्लडिंग का किसी तरह खात्मा किया जाए। दूसरा, मीना खान साहब एबटाबाद गए थे और वहाँ शहरियों की भी मुलाकातें हुई और सारी। तो एबटाबाद इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और ज़ाहिर है हज़ारा पूरा ही एक टूरिज़म का हब है और एबटाबाद इज़ द फेस। लेकिन एबटाबाद में जो ट्रैफिक का इज़्दिहाम है वहाँ से गुज़रना बड़ा मुश्किल है, तो उसमें तजवीज़ हमने दी थी, बल्कि सेक्शन 4 लगा हुआ है, जनरल बस स्टैंड की शिफ्टिंग और सब्ज़ी मंडी की शिफ्टिंग एबटाबाद शहर से। ये एडवाइज़र साहब सेक्शन 4 के भी 3-4 साल हो गए हैं। अब वो किसी वक्त उठाना पड़ेगा कि लोग शोर डाल रहे हैं और इस बजट में उन्होंने वादा किया था कि हम इसकी लैंड परचेज के लिए पैसे रखेंगे, लेकिन वो पूरी स्कीम है ही नहीं है इसके अंदर इस तरह की कोई। इसी तरह एबटाबाद में सारे शहरों में थड़े और कैबन और रेडियाँ, तो एबटाबाद में 10 कनाल की एक अराजी पे सुकी स्टैंड है बिल्कुल शहर के वस्त। तो हमने प्रपोज किया था इस पर सस्ता बाज़ार बना दिया जाए और नीचे सुजुकी स्टैंड भी रहे, तो ये सारे बाज़ार से जितने लोग जगह जगह अपने ख्वांचा फरोश हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, अपना शहर के मरकज़ में कारोबार करें, वो भी इसमें शामिल नहीं हुई। फिर हमने अकबर यूब साहब अब नहीं हैं, CM से मीटिंग में 2-3 दफ़ा हमने कहा था कि जो कम्युनिटी हॉल्स हैं ये हमारी अशद ज़रूरत है और गाइडलाइन में ये शामिल नहीं है। तो उन्होंने वादा किया था कि हम गाइडलाइन में इसको शामिल करेंगे कि ये लोगों की एक बुनियादी ज़रूरत है, जैसे कब्रिस्तान, जनाजा गाह, इस तरह कम्युनिटी हॉल, लेकिन ना उसके लिए पैसे रखेंगे और ना उस स्कीम को कम्युनिटी हॉल की जो है इसमें शामिल की गई, जिससे कि ख़ास तौर पे शहरों में रहने वाले लोग जो है उनके लिए ख़ासी मुश्किलात हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है कैटेगरी A, अपग्रेडेशन इसकी इन पेपर हो चुकी है और इसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है। और जब व्हेन आई वाज स्पीकर उस वक्त कुछ 46 करोड़ हम लेके थे, 1 अरब की ये टोटल स्कीम थी उस वक्त। फिर हुकूमत चेंज होगी, हमारी हुकूमत ख़त्म होगी, PDA की हुकूमत आ गई, वो 46 करोड़ भी उन्होंने उठा लिए और अब उसकी कास्ट जो है वो 2 अरब को पहुँच गई है। उसी हॉस्पिटल की वो सारी डिमॉलिश हो चुकी है और इस बजट में 5 करोड़ रुपया उसकी एलोकेशन है। तो ये तो 10 साल भी, पता नहीं 10 से भी ज़्यादा लग जाएगा अगर इसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में शामिल न किया, बिकॉज ये हेल्थ की फैसिलिटी है एबटाबाद के अंदर। और हमारा सारे शहरों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं। एबटाबाद के लिए भी हमने कुछ 280 कनाल औकाफ से लेकर अराजी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले की थी और ताज खान तरान साहब ये गए थे अभी पिछले दिनों, उधर हमने कुछ लेवल करके
कोई मैच शैच करवाए थे उस जगह पे ऊपर, तो इस ADP में उससे शामिल होना था, लेकिन ADP में तो है वो, लेकिन विद ज़ीरो एलोकेशन। तो इसको देखने की ज़रूरत है। और हमारे 2 जिम्नाजियम हैं, वो पहले की स्कीमों में ऑनगोइंग में चल रहे थे, अभी इस दफ़ा हमें नज़र नहीं आए, उसको भी काइंडली देख लें। बाकी हमने जो पिछले दिनों बड़े एतराज़ात की जद में रहे, जैसे हम कोई और मखलूक होते हैं, हम इस ऐवान का हिस्सा हैं, इस हुकूमत का हिस्सा हैं। कल अली अमीन साहब के साथ थे तो वो खान की चॉइस थी, और आज हम सुहेल अफरीदी के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे पिछले वज़ाए आला के साथ खड़े थे। हमारी ना किसी मीटिंग में ऐसी बात हुई, ना किसी ने मीडिया पे कोई ऐसी बात की, ना पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किसी ने की। हमारा सिर्फ एक ही नुक्ता था कि हम जो लाइक माइंडेड लोग थे, हम यहाँ हमारी बात होती रही है सूबे में, यहाँ से यही जवाब मिलता था कि जो हमारे अपोजिशन लीडरान हैं मरकज़ में और सैनेट में, ये खान साहब ने उनको इख्तियार दिया हुआ है। तो हमने कहा कि उनसे बात तो की जा सकती है, इख्तियार दिया हुआ है, वो इख्तियार क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो हम इसके लिए निकले थे मैडम स्पीकर साहबा, और फिर हमने बात की जाके अपनी फेडरल तंजीम के साथ, जिसमें सूबाई सदर थे, मरकज़ी सदर थे, डोगर साहब थे जो चीफ विप है कौमी असम्बली में। तो उन्होंने हमसे कहा कि आपके क्या क्या मुतालबात हैं, शायद बजट से रिलेटेड होंगे, शायद फंड्स की बात होगी, शायद कोई और बात होगी। हम सारों ने यक ज़बान कहा कि हमारा कोई मसला आपके साथ है ही नहीं है। एक मसला खान की रिहाई के लिए तहरीक का टाइम दे, ऐलान करें कि कब खान की रिहाई के लिए हम बाहर निकलेंगे, बस ओनली 1 पॉइंट एजेंडा। बाकी हमारे हल्के हमारे बजट के ऊपर या कोई बात हुई तो हमारे पास फ्लोर है, हम उस ईवान का हिस्सा है, हम वहाँ बात कर लेंगे जैसे आज कर रहे हैं। लेकिन हमने ये मरकज़ में बात नहीं की उनके साथ। हमने कहा 1 पॉइंट एजेंडा, और इसी पे हम स्ट्रिक्ट रहे। 4 घंटे हमारी मीटिंग रही। हमने कहा खान साहब की बहनों के साथ आज क्या हो रहा है, ईद पे भी मुलाकात की इजाज़त नहीं है, इलाज नहीं हो रहा, खान साहब के मुकदमात, बुशा बीबी के मुकदमात नहीं सुने जा रहे, तो फिर कौन है वो विल बेल द कैट? क्या हम खान साहब को ऐसे छोड़ दें कि जो ऐसे है बस चलता रहे? या हमारे वज़ीर आला साहब से गुजारिश है आज भी इस फ्लोर से कि आप सूबाई तंजीम के साथ मिलके मरकजी तंजीम के साथ बैठे, और वो जो 2 हमारे अपोजिशन लीडरान हैं नकवी साहब और अचकजी साहब, उनके साथ बैठे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम जो 30-35 है हम जुलूस लेके जाएंगे। हमने ये कहा कि आप लेके जाएंगे, आप डेट दें, हम आपका हिस्सा हैं, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपके साथ चलेंगे, जैसे माजी में हम जाते रहे हैं। डी चौक तक जाके हम वहाँ पे भी हमने जो कर सकते थे हमने किया था। तो मैडम बस इतनी बात थी जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था फ्रॉम आज इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। वो कल भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा, जब तक खान की रिहाई के लिए कोई हम कंक्रीट चीज़ नहीं कर पाते। और ये देखें, आप यहाँ से कहते हैं सारे के सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब ने बनाया, कोई शक नहीं, लेकिन हमें किसने बनाया है? हमें भी तो खान साहब ने बनाया है। हम ना सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ, ना उनकी कैबिनेट के खिलाफ, ना उनकी गवर्नमेंट है ही नहीं है, वो तो हमारी गवर्नमेंट है, PTI की गवर्नमेंट है। तो क्या खान के साथी खान की गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकते हैं? ये कोई सोचे भी ना, शायबा तक ना करे। हमारी ये स्कीमें आती है नहीं आती है, ना है नहीं आती हैं, तो ये तो मैंने तजवीज़ दी, शायद इनसे इनकी निगाहों से ओझल हो गई होगी, लेकिन खान की रिहाई की तहरीक से मैं क्या, ये पूरा हाउस जो है, ये जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये सब खान के वोट के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमें मरकज़ वाले काल देनी उन्होंने है, सुहेल अफरीदी ने नहीं देनी। सुहेल अफरीदी उनसे मुशावरत कर सकते हैं। सिर्फ सूबे की काल नहीं होगी, पाकिस्तान की काल होगी। पाकिस्तान की काल पाकिस्तान की तंजीम दे सकती है।
और वो कहते हैं कि अचकज़ई साहब और वो, फिर हमने कहा जी ठीक है, हमारी मुलाकात करवाई जाए अचकज़ई साहब से और इलामा नासिर अब्बास नकवी साहब से। बैरिस्टर गौर और जुनैद साहब सारे एग्री हुए कि इस बजट के बाद हमारी मुलाकात होगी, हम सारे जाएंगे, आप भी जाएं, स्पीकर साहब भी जाएं, सारे जाएं। हम जाके बात करेंगे कि जी खान साहब ने आपको ये एक मैंडेट दिया था कि भाई आपने कोई कोशिश करनी है, मंसूबा बनाना है कोई, तो क्या आपने कुछ किया, नहीं किया, तो फिर हमें बताएं हम क्या करें। तो बात सिर्फ इतनी है मैडम जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। शुक्रिया। हमारा वोट भी खान साहब का, हमारा ब्लड भी खान साहब का। ये असम्बली के बजट के वोट की क्या हैसियत है कि क्या हम भी वोट नहीं देंगे? हम पे ये इतराज़ किया गया और ये क्यों किया गया, क्यों हमें मशकूक बनाने की कोशिश की गई, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। शुक्रिया। हम कल भी खान साहब के साथ थे, आज भी खान साहब के साथ हैं, और जो भी उनकी हुकूमत सूबे के अंदर है उस हुकूमत के साथ हम शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। ये कौमी असम्बली के लिए गए थे सोहेल अफरीदी साहब, हमारे सारे साथी हम वहाँ इनसे पहले मौजूद थे, और जब हमें पता चला कि इनको पीछे रोक लिया गया, हम वहाँ से KP हाउस से उठ के वहाँ पे आ जाए 26 नंबर चुंगी पे आ गए। ये भी एक बड़ा काबिल मजम्मत फेल था कि एक सूबे का वज़ीर आला और उसके साथी पार्लियामेंटेरियन कौमी असम्बली के आगे जाके अपने सूबे के हकूक़ के लिए बात करना चाहते थे और उनको एक SHO से वहाँ रुकवा दिया गया। इसकी हम 1000 बार मजम्मत करें तो भी कम है। थैंक यू वेरी मच मैडम। शुक्रिया मुश्ताक गनी साहब।